भगवान गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनका परिवार शाक्य वंश से संबंधित था, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करता था। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया और सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। कहा जाता है कि लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद बुद्ध को बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार कुशीनगर में परिनिर्वाण या मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर का उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से उनकी राख पे केवल शाक्य वंश का अधिकार था, क्योंकि गौतम बुद्ध उसी कुल से संबंध रखते थे। लेकिन उनकी अस्थियों को लेकर एक लड़ाई शुरू हो गई। शाक्य वंश के अलावा अन्य 6 कुलों और एक राजा ने बुद्ध की राख की मांग की। अब इस लड़ाई या विवाद को सुलझाने के लिए द्रोण नामक ब्राह्मण ने बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया। इसमें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लाकप्पा के बूलियों को, रामगामा के कोलीय लोगों को, वेट दीपा के ब्राह्मण को, पावा के मल्लों और कुशिनारा के मल्लों को, इसके अलावा द्रोण ब्राह्मण को वह बर्तन दिया गया जिसमें बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। पिपलीवाना के मौर्या को शेष राख प्राप्त हुई। बुद्ध घोष के अनुसार इन 10 भागों से प्रत्येक को एक अवशेष में रखा गया था और एक ट्यूमुलस में दफनाया गया था। बड़े स्तूप बनाने के लिए इन ट्यूमुलस का कई शताब्दियों तक विस्तार या पुनर्निर्माण किया गया। आगे चलकर अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें एक भूमिगत स्तूप में छिपा दिया। इन स्तूपों को आत्मा संचालित यांत्रिक रोबोटों द्वारा संरक्षित किया गया था, ऐसा कहा जाता है। बाद में सम्राट अशोक ने महावंश और अशोकवदान ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के 8 अवशेषों में से 7 को एकत्रित किया और उन्हें 84,000 स्तूपों में रूपांतरित किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के 4 दांतों में से एक की पूजा इंद्र के स्वर्ग में की जाती थी, दूसरे की पूजा गंडारा शहर में, तीसरे की कलिंग में और चौथे दांत की पूजा नागाओं के राजा द्वारा रामग्राम में की जाती थी। श्रीलंका और चीन में हर साल दांतों के अवशेषों को सड़क पर घुमाया जाता था। बौद्ध युगांत शास्त्र में कहा गया है कि बुद्ध के सभी अवशेष एक दिन बोधि वृक्ष पर एकत्रित होंगे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर उनके शरीर का निर्माण होगा। वैसे देखा जाए तो बुद्ध के अवशेष पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष अफगानिस्तान में भी मिले हैं। नगरहरा शहर में बुद्ध के खोपड़ी की हड्डी, एक प्रतिष्ठित छड़ी और एक रत्न जड़ित अवशेष मिला था जिसमें कुछ दांत थे। अमेरिका में भी बुद्ध के 2 दांत, एक बाल और उंगली की एक हड्डी है। यह कार्यालय कैलिफोर्निया में है। साल 2013 से यह लोगों के लिए हर साल प्रदर्शनी के रूप में खोल दिया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, पर्शिया, रशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड आदि देशों में भी बुद्ध के अवशेष स्तूपों के रूप में जतन किए गए हैं।